9 दिन का अंदर में 2 सिल्वर और 1 गोल्ड लेके मैंने हिस्ट्री भी बनाया। मुझे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री अवार्ड और आर्मी में सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से मेरे को सम्मानित मिल चुका है। तो मैं वर्ल्ड नंबर 1 पी बना। 9 दिन का अंदर में 2 सिल्वर और 1 गोल्ड लेके मैंने हिस्ट्री भी बनाया। मुझे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री अवार्ड और आर्मी में सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से मेरे को सम्मानित मिल चुका है। इंटरनेशनल आईसीसी वर्ल्ड कप कोरिया में पार्टिसिपेट किया। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित, इन्हें सेना मेडल भी मिल चुका है, सर्वश्रेष्ठ सेना मेडल भी मिल चुका है। मेरे साथ मौजूद है जीतू राय सर। सर, आप अपने बारे में पहले तो कुछ बताएं। मुझे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री अवार्ड और आर्मी में सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से मेरे को सम्मानित मिल चुका है। कि सबसे पहला अर्जुन अवार्ड मिला था कि 2015 में, और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न, अभी ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद 2020 में पद्मश्री अवार्ड से मुझे दिया गया था। तो आर्मी में वैसे सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। आज हम सर से जानेंगे, क्योंकि ये ओलंपिक्स में भी जा चुके हैं, ओलंपिक्स में भी देश का नाम रोशन कर चुके हैं। आज हम सर से जानेंगे कि इनका जो इंटरेस्ट है शूटिंग में वो कैसे आया, इनकी जर्नी आज हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि सर की जर्नी जो है वो इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है कि जो हमारे यूथ है वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर की जो जर्नी है बिल्कुल नॉर्मल से और इतने बड़े पद्मश्री तक जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, आप ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट जो है सर शूटिंग के लिए कैसे आया? सबसे पहला तो मैं जब गोरखा रेजिमेंट में 2006 में मैं भर्ती हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर हर सेंटर में एक शूटिंग रेंज, स्पोर्ट्स का हर एक स्पोर्ट्स का हर एक सेंटर में होता है। तो वैसे यहाँ भी शूटिंग का भी एक रेंज जो वाईवीसी के नाम पे बनाया गया है। और उसमें हर साल जो नया रिक्रूटमेंट आता है तो उन लोग का छनौट करके वहाँ पर लेके जाते हैं। तो उसमें मैं भी सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो वहाँ पर 2 लेजेंड जो मेरा गुरुजी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया। उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। उन्होंने अपना बारे में बताई कि इस तरीक़ा से अगर करेगा तो देखो आप यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच सकता है। एक आप नॉर्मल यूनिट में चले जाओगे तो आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको फिर सीनियरिटी भाई ये वो जो भी है बहुत चीज़ उन्होंने दिखाई। तो मुझे भी उस चीज़ में हमने भी ध्यान दी। तो फिर उसको जो उन्होंने जो ट्रेनिंग दिया, उस मार्गदर्शन में जो उन्होंने दिखाया था, उस मार्गदर्शन में हमने बहुत लगनशील था और डिसिप्लिन और उस हिसाब से हमने लगे रहा। तो फिर आपसे अब उसके बाद तो इंटरेस्ट बढ़ते गया। फिर यहाँ से मैं आरएमआरसी यूनिट चला गया। आरएमआरसी यूनिट जाने के बाद और वहाँ पर बड़े बड़े लोग, जैसे कि हमारा अभी रिटायर हुआ है हाल ही मतलब 4-5 साल हो गया है, 3-4 साल हो गया है, विजय कुमार, ओलंपियन सिल्वर मेडलिस्ट। तो वहाँ बड़े बड़े शूटर देख के और मुझे ऐसा लगा कि हाँ जी, तो और करना चाहिए और हम वो जैसे क्यों नहीं बन सकता है। हम भी आज यहाँ पर आज वो भी हम जैसे आया था तो हम भी उस जैसे बन सकता है करके बहुत अच्छा हमने भी सोचा। अपना गोल प्लानिंग बनाई। तो फिर उसी गोल का साथ हम चलते रहा। तो आज मैं यहाँ पर यहाँ पहुँचने, हाँ जी, हाँ, इस मुकाम तक पहुँचने में उन लोग का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन लोग का बहुत ही एक तरीक़ा से इंस्पायर मेरे लिए बहुत कामयाब होने में बहुत ही सपोर्ट है। सर, आपके बारे में तो वैसे ही इतनी सारी चीज़ें हैं इंस्पिरेशनल। आप खुद इतने बड़े हस्ती हैं कि आप एक इंस्पिरेशनल हैं, रोल मॉडल हैं आप बहुतों के लिए। सर, लेकिन अभी आपकी सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने अभी जो आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई थी सर, आप उनका जहाँ से आप इंस्पायर हुए थे, आप उन लोग को आज भी इम्पोर्टेंस देते हैं। एकदम है ना? एकदम मैं उन लोग का बहुत मेरा जो गुरुजी है उन लोग का मैं सबसे फर्स्ट उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने जो एक मार्गदर्शन दिखाई, उन्होंने मेहनत कैसे करना है वो चीज़ मेरे को दिखाई। उसके बाद जब मैं यहाँ से थोड़ा अच्छा बनने के बाद जब मैं आरएमआरसी यूनिट में पहुँचा,
वहाँ पर जो बड़े बड़े जो लेजेंड, बड़े बड़े जो उन्होंने जो हासिल कर चुका था, उन लोग का देख के आज मैं उन लोग का बहुत ही बड़ा मैं उन लोग का शुक्रगुजार। शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने उन लोग का भी जो देख के हम बहुत ही इंस्पायर हुआ है, उसी का बदौलत आज हम भी यहाँ पर है। तो ये मैं बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जो इतने बड़े आपकी अपनी उपलब्धियों का जो है कहीं ना कहीं श्रेय आप अपने जो है गुरुओं को भी दे रहे एकदम हैं। एकदम ये बहुत बड़ी बात है सर। सर ये बताइए कि आपको सर किन किन अवार्ड से नवाजा गया है? मुझे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री अवार्ड और आर्मी में सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से मेरे को सम्मानित मिल चुका है। कि सबसे पहला अर्जुन अवार्ड मिला था कि 2015 में, और 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न, अभी ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद 2020 में पद्मश्री अवार्ड से मुझे दिया गया था। तो आर्मी में वैसे सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। मैंने सबसे पहला इंटरनेशनल आईसीसी वर्ल्ड कप कोरिया में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2013 तक मैंने फाइनल में काफ़ी बार एंट्री किया, लेकिन मेडल नहीं जीत पाया। लेकिन 2014 में जब 2014 जनवरी फरवरी में मैंने फिर 9 दिन का अंदर में 2 सिल्वर और 1 गोल्ड लेके मैंने हिस्ट्री भी बनाया। उसके बाद मैं वर्ल्ड नंबर 1 भी बना। उसके बाद कॉमनवेल्थ में गोल्ड प्लस रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद एशियाड में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर स्पेन में जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ भी मैंने सिल्वर मेडल प्लस ओलंपिक कोटा 2016 रियो के लिए मैंने जीता था। उसके बाद काफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया। उसके बाद 2016 में मैं फाइनल रियो का फाइनल में भी पार्टिसिपेट किया। सर जब आपने अभी बताया कि आप वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जी वर्ल्ड मैम। चैंपियन नंबर 1 रह चुके हैं आप। जी मैम। सर जब आपको ये इस खिताब से नवाजा गया था सर, तो जी जी। आपको क्या फील क्या हुआ था? उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? सबसे पहला तो मैम, मैं जब एक नॉर्मल परिवार से जब मैं बिलोंग करता था, और एक नॉर्मल जगह से मैं शूटिंग शुरुआत किया और यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ तक वहाँ तक पहुँचा और एक वर्ल्ड नंबर 1 जो बने। मेरे को इतना खुशी हुआ कि जब मैंने मेहनत किया, उस मेहनत का जो रिजल्ट परिणाम जब मिला ना, मुझे इतना खुश हो गया कि मैं सबसे पहला तो मेरे को ऐसा लगा कि उस समय में यूट्यूब में कभी कभी देखता था, तो और कभी वीडियो पिक्चर आता था, तो ऐसा लगा मैं भी एक तरीका से वीडियो अभी यूट्यूब में आ रहा हूँ, आप स्टार ऐसा बन गए, लगता। हाँ आपको जी। ऐसा लगा? तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक गांव का आदमी और मेरा वीडियो में भी आ रहा है। तो मेरा इतना खुश हो गया, मैंने सबको शेयर किया, कहीं वीडियो आ गया तो उसमें कहीं शेयर किया। और देखो मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरा यूट्यूब में भी आप देख सकते हो। मैंने कहीं उन लोग का दिखाया, और मेरे मन में इतना खुश था कि कि मैं बोल नहीं आप सकता हूँ। बोल नहीं पा रहे बहुत थे, इतनी ज़्यादा। ज्यादा आप जी ओवरवेल्म, जी इतनी जी। ज्यादा खुश थे, है ना? बहुत बहुत ज़्यादा। और ऐसा एक नॉर्मल परिवार से आके, नॉर्मल एक थोड़ा सा रिमोट जगह से आके, कि अभी वहाँ तो एक तरीका से बिजली बत्ती जो जो चीज़ भी है, वो चीज़ सोच सुविधा इतना था ही नहीं। फिर भी वहाँ से आके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे ऐसा गर्व महसूस होता था कि मेरा अभी मैं इस ये मेरा इस मुकाम पर हाँ हैं जी आप। जी, एक मम्मी और पापा के पास में जाकर कैसे कहूँ, और किस तरीका से उस गांव में जाके किस तरीका एक तरीका से खुशी कब जाऊँ, जी ये तरीका का जी मेरा मन में ऐसा खुशी पैदा जी। हुआ था। सर जब आप अपने गांव गए होंगे, जी है जी ना, जब आप वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे, जी है जी ना, और जी जब जी आप पहली बार आप अपने गांव गए होंगे, जी जी। सर उस वक्त का आप बताएं, उस वक्त क्या था? वो उस गांव समय वाले में क्या थे, कैसे थे? सबसे पहला तो मैम मैं ये हंसी भी आता है जी कि जब मैं गांव में जाके, तो मैं एक वर्ल्ड कप मैंने कई बार खेला और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट हूँ। अगर मैं जब गांव में बोलता था ना, तो उन लोग सुनते ही रहता था ऐसा करके, और ऐसा बोलता था, अरे लास्ट में क्या बोल के चला जाता, अरे तू कुछ भी बोल ले। हाँ, उसको मन में नहीं था कि ऐसा अच्छा, ऐसा एक कुछ हो गांव सकता का, है, हाँ वो लोग ऐसा गांव भरोसा का नहीं कर आदमी, पा रहे हाँ थे। गांव का आदमी कैसे वहां तक पहुंच सकता है। और दूसरा बात, मेरा ही जो दोस्त लोग है, हम्म, दोस्त नंबर ही लोग हैं जो भी मेरा साथ में भर्ती हुआ है, आज उन लोग भी ऐसा लगता है, उन लोग भी मेरे सामने अगर बोलेगा ना,
अरे ये सच में हम तो ओलंपियन बंदे तो दूसरा तरीका का होता है जैसे हाँ। लगता था। आज यार हम साथ में यहाँ इतना रेगुलरली लाइफ बिता के चला गया, आप वहां पर पहुंचे, हम तो सोचा ही नहीं था कि आप यहाँ आप पर भी वहां पहुंच आएंगे। जाएंगे, किसी को हाँ, भरोसा नहीं होता है भरोसा ना। नहीं होता है। तो ओलंपियन तो दूसरा टाइप का होता है, इस तरीके का उन उन लोग लोग के सोचते हैं, दिमाग लेकिन में दूसरा हाँ इंटरेस्ट था नहीं, ओलंपियंस को ये लेके। मैं भी यही सोचता था मैम, जब मैं आर्मी मार्च यूनिट में चला गया था तो वहां पर ओलंपियन जो मेडलिस्ट जो विजय कुमार और बड़े बड़े शूटर दिखता था, इन लोग क्या खाता होगा, क्या करता होगा, किस तरीके से वहां तक पहुंचा है, ये मैं सोचता था। इन लोग का सोच क्या चलता होगा और किस तरीका से इन लोग मेहनत करता है, ये चीज मैं बहुत सोचता था। लेकिन सोचता है दूसरा, सही हमारा तरफ सोचते हैं, हम दूसरा तरफ सोचते हैं। हाँ। ये अलग अलग आप अपना हाँ। सोचा ही है, हर एक अच्छा। बंदे का सोच हुँ। में फर्क पड़ता है। हाँ, जी सही बात है सर कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन था, आपकी जी जी। सोच उतनी हाँ जी। क्या कहते हैं मजबूत थी कि जी जी। आपने बताया कि आप एक रिमोट एरिया से आते थे, जी है जी। ना? कहीं न जी कहीं जी। आपकी स्टोरी जो आपकी जो कहानी है वो 0 से लेके जी और जी। 100 तक की है। 100 क्या जी मैं जी। तो कहूँगी कि हाँ लाख जी। और करोड़ हाँ जी। तक की है जी क्योंकि अभी आपने जैसे आप आपकी स्टोरी जो है सर, आपकी जो जी। जी कहानी है, जी। जी ये इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है सर। अभी जी। आपने जी बोला कि आप भी जो है किसी न किसी के जो जी। जी आपके गुरु थे, आप उनसे गुरु गुरु इंस्पायर हुए थे। उसका। आप भी सर हाँ जी। बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, पक्का पक्का। है ना? पक्का ये एक दूसरा से हम सारे एक दूसरा से इंस्पायर होके हम आगे बढ़ते हैं, और हम मैं भी आज एक दूसरा जो दूसरा का देख के मैं आगे बढ़ा हूँ, और उन लोग का देख के हम ये सोचता था कि हम भी वहाँ तक कैसे पहुँचे और किस तरीके से पहुँचना है और मेहनत किस तरीके से करते हैं, और ये देख के हम फिर एक इंस्पायर एक तरीका से हम बहुत मेहनत करने लगता है। सर ये बताइए कि आपने अभी बात बताई कि आप जो इस मुकाम तक आप पहुंचे इसमें डिसिप्लिन जो है वो जी बहुत ज़रूरी था। सर आप हमें रूटीन बताएं अब अपना कि किस तरीके से सर आप अपने रूटीन को फॉलो करते थे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तब आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं, आपने अभी बताया था। सबसे पहला तो एक प्लेयर का, हर एक प्लेयर का मन में एक इच्छा होता है कि एक चैंपियन और ओलंपियन बनने। लेकिन ऐसे नहीं बन सकता कि उसमें एक तो सबसे पहला डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, बहुत चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। उसके पास डिसिप्लिन और नहीं होगा तो वो कभी भी उस हासिल को एक हार्ड वर्क नहीं होगा ना, वो कभी भी नहीं पहुंच सकता है। तो इसमें मैंने सबसे पहला तो अपना डिसिप्लिन और हार्ड वर्क किस तरीके से करना है और कितना करना चाहिए, और ये चीज़ मैंने देख के और अपने आप को मैंने एक महसूस करके मैंने किया है। और सबसे पहला तो मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मैं किसी को अपना ध्यान फोकस लगा के जो चीज़ के लिए मैं वहाँ पर कर रहा हूँ, उसी में एक फोकस लगा के मैंने आप पूरे मेहनत किया फोकस है। थे अपने एम को जी जी। लेकर। जी, उसके बाद मैंने अपना डिसिप्लिन का सबसे अच्छा ध्यान दिया कि किस तरीके से कब पहुंचना है और कब पहुंच के क्या करना है, ये चीज़ मैंने ध्यान दिया। और एक तरीके से गोल सेट, मैंने बहुत अच्छा से गोल सेट बनाता था कि मैंने ये मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना मैंने किस तरीका से मेहनत करना चाहिए, किस तरीका का जो क्वालिटी और क्वांटिटी या क्वालिटी में किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ मैंने बनाता था। और मेरा मन में कभी भी मैं उल्टा काम जो मन में आता था, तो जो मन बोलता था कि हाँ रेस्ट करूं, कभी ऐसा होता था दिन में रेस्ट करो, थक जाता था रेस्ट करो, नहीं, मेरा मैं ये सोचता था ठीक मन का उल्टा काम करता था। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर रेस्ट ज़्यादा ही करने का मन हो गया तो मुझे ऐसा लगता नहीं जीतू, आज तू क्यों रेस्ट करना है, आज तेरा तू नहीं सो रहा है, तू तेरा भविष्य सो रहा है। आज जीतू तू आज यहाँ पर है, लेकिन तू पहला का जीतू बनना है, मैं अपने आप को ये बोलता था। आप और खुद मैं भी को हाँ मोटिवेट करते रहते मोटिवेट थे। करता था। जी। तो मैं फिर चल के रेंज की तरफ जाता था। जी। तो फिर मैं हमेशा रेंज से पहला जाने से पहला मैं आज का एम क्या है और आज का क्या एम लेके मैं जा रहा हूँ, किस तरीके से मैं आज यहाँ पर क्या सक्सेस लेना है, क्या अनुभव मैं ले सकता हूँ, ये चीज़ मैं बहुत क्लियरिटी मेरा दिमाग में बना के मैं चलता था। अच्छा, आप सर अपने एम को लेकर आप बहुत क्लियर थे कि ये हाँ मेरा जी, टारगेट है, मेरे को टारगेट है। ये अचीव जी आज जी। करना है। हाँ, मेरा क्लियरिटी रहता था, मैं हमेशा क्लियर लेके चलता था कि मेरा एम क्या है, आज करने क्या जा रहा है। और मैं ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग एक तरीका से खड़ा है यहाँ पर, प्रैक्टिस मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिमाग और कहीं है, ऐसा नहीं। मेरा हमेशा मैं तन मन धन लगा के मैं चलता था वहाँ पर कि
एक काम करना है तो एक ही फोकस से एक मैं ही कम focus करना है, में। ये Focus चीज। से आप हाँ बिल्कुल जी, अपनी चीज को फोकस लेंगे। पक्का मैंने बहुत किया है। और मैंने अपना जो भी है 100% मैंने दिया है, तभी मैं आज यहाँ पर भी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई आजकल का जो नया जवान है, नया न्यू स्टार है, इन लोग का भी मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा आप लोग मेहनत करते हो तो कभी भी ध्यान को, हमारा जो शूटिंग ही एक तरीका से ध्यान, जो एक तरीका से फोकस का गेम है, तो मैं उन लोग को बोलता हूँ कि आप लोग फोकस करें। और उन लोग को हाथ में अपना गन लेते हैं लेकिन दिमाग और कहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को एक तरीका से सफलता मिलना है तो आप लोग ये चीज ठीक है। नहीं। अगर सफलता आपको चाहिए तो आपको हाँ, फोकस रहना फोकस होगा, फोकस क्लैरिटी के जरूरी है, साथ आपको क्लियरिटी के हार्ड साथ। वर्क करना होगा, जी जी, है ना? वैसे ही शॉर्ट मेहनत करो, लेकिन मेहनत शॉर्ट हो, लेकिन तन मन पूरा वहाँ होना चाहिए। डेडिकेशन के हाँ साथ जी, काम पक्का करो, है ना? तभी अपना आपको। 100% दो, हाँ तभी आप सक्सेस हाँ अचीव जी, कर पाएंगे। तभी आप वहाँ पर पहुँच सकता है, नहीं तो आप दिन भर मेहनत भी करोगे लेकिन दिमाग कहीं और हो तो आप नहीं पहुँच सकता है। ठीक है। सर, आप इंडियन आर्मी से जी। हैं। आपकी इस पूरी जर्नी में सर इंडियन आर्मी का कितना सहयोग आपको मिला है? सबसे पहला तो मैं इंडियन आर्मी का जो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि इतना सपोर्ट किया उन्होंने। आज सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया आज इंडियन आर्मी ने, तभी आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि उन्होंने सबसे पहला तो डिसिप्लिन बहुत, फौज में आप लोगों को सबको पता है, एक डिसिप्लिन का बहुत ही ख्याल रखते हैं। और डिसिप्लिन, और दूसरा बात, उन्होंने हर एक चीज़ मेरे को चलना फिरना से लेकर सारे चीज़ उन्होंने सिखाया। और डिसिप्लिन और एक तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया। आज मैंने आपको बताया कि मैं एक नॉर्मल परिवार, एक रिमोट जगह एक तरीक़ा से मैं आया हूँ, तो मेरा बख्श का बात नहीं है कि शूटिंग करना, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली गेम है। तो ये सारे इंडियन आर्मी ने उन्होंने मेरे को दिया है। और ये प्लेटफॉर्म आज नहीं मिलता, मैं आज यहाँ नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ तक पहुँचने में उन लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये सब इंडियन आर्मी की वजह से है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी को, जो भी मेरा रेजिमेंट और मेरा यूनिट, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आर्मर्स यूनिट, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने आज तक जहाँ मैं यहाँ पर हूँ, आज जिन पोजीशन में हूँ, ये पहुँचाने में उन लोग का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, उन लोग का बहुत बड़ा सहयोग है। सबका बहुत, इंडियन आर्मी सबका बहुत बड़ा सपोर्ट है।